सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसला सुनाया, कहा बेंच की अक्सरियत ने दरखास्तों के हक में फैसला दिया। 2 जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल बंदुखेल ने इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर ने असेंबली तहलील न की हो तब भी इलेक्शन मुकर्रर वक्त में कराना लाजमी है। अस खुद नोटिस नहीं बनता, सुप्रीम कोर्ट का इक़दाम सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत है। आर्टिकल 184(3) के तहत केस काबिल समात नहीं। जस्टिस मंसूर शाह और जमाल बंदुखेल का इख्तिलाफी नोट। उन्होंने लिखा, पहले से मौजूद दरखास्तों को जल्दी सुनने की कोशिश की गई। ज़हूर इलाही और बेनज़ीर भुट्टो केस के फैसले वाज़ेह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास। सुप्रीम कोर्ट का असल में फैसला 4-3 से आया, पिटीशन मुस्तरद हो गई। वज़ीर क़ानून का इजलास में मौक़िफ़। हुकूमत का वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़। नून लीग के मौक़िफ़ पर दीगर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए आज ही राबितों का फैसला। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को भी फैसले के निकात से आगाह किया। क़ायद नून लीग का फैसले पर मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली इख्तियार करने पर जोर। वफाक़ी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश करेंगे कि इमरान को अदालत हमला केस में गिरफ्तार करें। अदलिया से अपील है कि आपने इसके नखरे उठाए, उसे वक्त दिया और अब इसका नतीजा देख लें। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा, सू मोटो नहीं बनता, ये सुप्रीम कोर्ट का दायरेकार ही नहीं। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, इंसाफ के 2 निज़ाम नहीं चल सकते। लाडलाइज़म मुल्क के लिए खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने सवाल किया, जुल्फ़िकार भुट्टो केस इल्तवा में क्यों है। शर्जील मेमन ने पेशगोई की, इमरान खान इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि आइन बरकरार रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। उन्होंने फैसले के जरिए बहादुरी से काम किया। पंजाब और पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान। पार्टी के असीर रहनुमाओं को रिहाई के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। MQM रहनुमाओं का सिंध में पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी से किए गए मुआहदे पर अब तक अमल दरामद न होने का शिकवा। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा वफ़द का हल्क़ाबंदियों पर अदम पेशरफ्त पर भी इज़हार तशवीश। इलेक्शन एक्ट में नहीं लिखा कि आप अपने बच्चों को जाहिर करें। इमरान नाहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। वकील ने कहा, कानून में गोशवारों से मुतालिक गलत बयानी करने की सजा मौजूद है। अदालत का टिरियान वाइट केस से मुतालिक तमाम रेफरेंसेस रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। मजीद समाअत 8 मार्च को होगी। फरा गोगी को वतन लाने के लिए इंटरपोल से राब्ते का फैसला। FIA ने वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली। इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रेड वारंट हासिल किए जाएंगे। फरा गोगी पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इंजीनियर्स डिवीजन हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। SPR के मुताबिक सिपह सालार को तुर्की और शाम पाक आर्मी अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीम की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद की सरकारी इमारतों में सोलर सिस्टम की तनसीब। वज़ीर आज़म ने 7 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। कहा, दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करना है, तात्तुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सस्ती और माहौल दोस्त बिजली के जरिए आवाम का बोझ कम करने की कोशिश करें। IMF शराइत के तहत बरामदी शोबे को बिजली सब्सिडी खत्म। बिजली फी यूनिट 12 रुपये 13 पैसे महंगी कर दी गई। इतलाक आज से होगा। इस इक़दाम से हुकूमत को जून तक 51 अरब रुपए हासिल होंगे। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 5 रुपये लीटर बढ़ा दी गई। शराब 45 रुपये हो गई।
करेंसी मार्केट में डॉलर की लंबी छलांग। इंटरबैंक में 4 रुपये 61 पैसे महंगा 266 रुपये 11 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में 97 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 40,412 पर बंद हुई। फैसलाबाद में एहतजाज करने वाले सहाफियों पर पीटीआई कारकुनों का दूसरी बार तशद्दुद। मीडिया की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। पहले तशद्दुद के खिलाफ फरूख हबीब के डेरे पर एहतजाज किया जा रहा था।